दोस्तों, आपका स्वागत है माय फर्स्ट बुक की चैनल में। क्या आप कभी सोचते हैं कि सिर्फ दवाइयां ही इलाज का तरीका है? क्या आपके अंदर ही वो शक्ति छुपी है जो बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती है? आज हम बात करेंगे क्वांटम हीलिंग बाय दीपक चोपड़ा किताब के बारे में। एक ऐसी सोच जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़कर चमत्कारी इलाज को संभव मानती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं? सिर्फ इसलिए कि कोई वायरस आ गया या कुछ गड़बड़ खा लिया, या फिर इसकी वजह कुछ और गहरी हो सकती है? हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारा अंदरूनी तनाव। ज्यादातर लोग मानते हैं कि इलाज सिर्फ दवाइयों से होता है, लेकिन आज हम एक ऐसी सोच के बारे में बात करेंगे जो कहती है कि असल इलाज हमारे अंदर ही छुपा होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्वांटम हीलिंग की। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों का लिंक समझाता है। दीपक चोपड़ा की ये किताब बताती है कि हमारे शरीर के पास खुद को ठीक करने की सुपर पावर होती है, लेकिन ये शक्ति तभी एक्टिव होती है जब हम उसे समझें और सही तरीके से सपोर्ट करें। इसका मतलब है दवाइयों के साथ साथ ध्यान, शांत सोच, पॉजिटिव एनर्जी और अंदर से संतुलन। ये किताब कोई जादू नहीं बेचती, बल्कि हमें हमारी बॉडी की इंटेलिजेंस पर दोबारा भरोसा करना सिखाती है। तो चलिए जानते हैं क्वांटम हीलिंग के कुछ दमदार आइडियाज जो आपकी हेल्थ और सोच दोनों को अंदर से बदल सकते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि हमारा शरीर एक मशीन है। दिल एक पंप है, फेफड़े एयर फिल्टर हैं और दिमाग एक कंप्यूटर जैसा है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? मशीन अगर टूट जाए तो कोई बाहरी टेक्नीशियन उसे ठीक करता है, लेकिन शरीर खुद को रिपेयर भी करता है, रीजन भी ढूंढता है और जरूरत पड़े तो नया रास्ता भी बना लेता है। सोचो, चोट लगती है तो घाव भरता है, बुखार आता है तो खुद उतारता है। कोई मशीन ऐसा करती है? हमारा दिमाग और शरीर लगातार बातचीत करते हैं। जब आप कहते हो मैं थक गया हूं, तो शरीर सच में थकने लगता है। लेकिन जब आप कहते हो मैं ठीक हूं, तो शरीर उस सोच को पकड़ लेता है। ये एक साइकोफिजिकल रिश्ता है, यानी सोच से शरीर और शरीर से सोच दोनों प्रभावित होते हैं। इसलिए जब हम बार बार कहते हैं कि मुझे ये बीमारी है, मुझे आराम नहीं मिलेगा, तो बॉडी भी वैसी ही फीलिंग पैदा करने लगती है। लेकिन अगर हम कहें मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर हील कर रहा है, तो उस पॉजिटिव वाइब का असर सीधे शरीर पर दिखने लगता है। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये न्यूरोबायोलॉजी है। इसका मतलब ये नहीं कि दवाइयां या डॉक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम अपने शरीर को सिर्फ बाहरी इलाज के भरोसे छोड़ दें, तो हम उसकी असली ताकत से अनजान रह जाते हैं। दवा सिर्फ एक सपोर्ट है, असली हीलिंग हमारे अंदर होती है। और ये तब शुरू होती है जब हम अपने शरीर की इंटेलिजेंस पर भरोसा करना शुरू करते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को थका हुआ, बीमार या असंतुलित महसूस करें, तो 1 मिनट रुकिए, अपने शरीर से बात कीजिए, उसे सुनिए और थोड़ा प्यार दीजिए, क्योंकि ये कोई मशीन नहीं है। ये आपका सबसे समझदार दोस्त है, जो आपकी हर भावना, हर फिक्र और हर उम्मीद को गहराई से महसूस करता है। और जब आप उस पर भरोसा करते हैं, तो वो आपको जवाब में चमत्कार दे सकता है। हम सब ने कभी न कभी ये महसूस किया है कि जब दिमाग परेशान होता है तो शरीर भी थक जाता है, और जब मन खुश होता है तो शरीर में अपने आप एनर्जी आ जाती है। इसका मतलब सीधा है, माइंड और बॉडी अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारे शरीर में असर करता है, और जो हमारे शरीर में चल रहा होता है वो हमारी सोच और फीलिंग्स को बदल देता है। जब भी आप ज्यादा टेंशन में होते हो तो सिर दर्द होने लगता है, पेट में दर्द या गैस बनती है, नींद उड़ जाती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि दिमाग का स्ट्रेस सीधा शरीर पे असर डालता है। दिमाग जब खतरा महसूस करता है तो शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देता है। दिल तेज धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं, पसीना आने लगता है, और ये सब बिना किसी बाहरी खतरे के भी हो सकता है, सिर्फ सोच के आधार पर।
दूसरी तरफ जब आप रिलैक्स होते हो, जैसे गहरी सांस लेते हो, शांत संगीत सुनते हो या ध्यान करते हो, तो शरीर खुद को आराम की हालत में ले आता है। ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। यानी जैसे ही माइंड शांत होता है, शरीर भी ठीक होने लगता है। यही है माइंड बॉडी का जादू, जो हम हर दिन अनुभव तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। एक रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों ने कुछ हफ्तों तक सिर्फ पॉजिटिव सोचने, माइंडफुलनेस और खुद को एफर्मेशन देने की आदत डाली, उनकी बीमारियों में तेजी से सुधार हुआ। क्यों? क्योंकि उनके माइंड ने बॉडी को एक नया सिग्नल दिया कि अब सब ठीक है, और बॉडी ने उसी के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे अंदर का नेचुरल सिस्टम है। बॉडी हर उस सोच को पकड़ लेती है जो हम बार बार दोहराते हैं। अगर हम खुद से कहते हैं कि हम कमजोर हैं, बीमार हैं, कुछ नहीं हो सकता, तो शरीर उसी सोच के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। वहीं अगर हम कहें कि मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर मजबूत है, मैं रिकवरी कर रहा हूं, तो बॉडी खुद को उसी दिशा में जाने लगती है। यानी शरीर माइंड का फॉलोअर है। कई बार लोग कहते हैं कि बीमारी शरीर में है, सोच में नहीं। लेकिन क्या आपने देखा है कि वही बीमारी दो लोगों पर अलग असर करती है? कोई जल्दी रिकवर कर जाता है, कोई लंबे समय तक परेशान रहता है। फर्क ये नहीं कि दवा क्या ली, फर्क ये था कि माइंड का उस बीमारी को लेकर नजरिया क्या था। माइंड अगर डर से भर गया हो तो बॉडी भी कमजोर हो जाती है। जब हम अपने माइंड और बॉडी को एक टीम की तरह देखने लगते हैं, तब हमारी हीलिंग तेज हो जाती है। दोनों को अलग अलग ट्रीट करने की बजाय जब हम इन दोनों के बीच का तालमेल बढ़ाते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, योग, डीप ब्रीदिंग और पॉजिटिव थिंकिंग से, तब शरीर और मन दोनों हल्के लगने लगते हैं। दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, ये आपके शरीर का कंट्रोल रूम है। हर भावना, हर डर, हर उम्मीद, ये सब शरीर में केमिकल्स के रूप में बदलते हैं। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है, खुशी से डोपामीन और सेरोटोनिन, यानी माइंड की फीलिंग्स बॉडी की केमिस्ट्री बन जाती हैं। और यही वजह है कि माइंड को बदलकर बॉडी को ठीक किया जा सकता है। हमें सिखाया गया है कि शरीर को एक्सरसाइजेस की जरूरत है, लेकिन सच ये है कि माइंड को भी एक्सरसाइजेस चाहिए। ध्यान, शांति, पॉजिटिव थॉट्स और खुद से बातचीत। जब माइंड स्वस्थ होता है, तभी शरीर सही दिशा में चलता है। इसलिए सिर्फ जिम जाना काफी नहीं है, थोड़ी देर अकेले बैठकर अपने मन को भी आराम देना जरूरी है। तो अगली बार जब आप बीमार महसूस करें, तो सिर्फ दवा मत लीजिए, अपने माइंड की भी सुनिए, उससे बात कीजिए और उसे समझाइए कि आप ठीक हो सकते हैं। जब माइंड भरोसा करता है, तब बॉडी भी भरोसा करती है, और यहीं से शुरू होती है असली हीलिंग, अंदर से पूरे मन और शरीर के साथ। अब तक हम शरीर और मन के कनेक्शन की बात कर चुके हैं, लेकिन एक और गहराई है जो इससे भी ज्यादा अद्भुत है, और वो है क्वांटम फील्ड, यानी वो अदृश्य एनर्जी फील्ड जो हमारे शरीर के पार काम करती है। इसे आप यूं समझिए कि ये ब्रह्मांड का वाईफाई है जो सब कुछ आपस में जोड़ता है, चाहे वो हमारा शरीर हो, दिमाग हो या हमारी सोच। हमारा शरीर एक फिजिकल चीज है, लेकिन उसके पीछे एक इनविजिबल लेयर है जिसे हम एनर्जी या अवेयरनेस कह सकते हैं। ये वही लेवल है जहां माइंड और मैटर, यानी सोच और शरीर, दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि सब कुछ एनर्जी है और हर एनर्जी की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हमारी सोच भी एक तरह की फ्रीक्वेंसी है जो इस क्वांटम फील्ड में जाती है और असर करती है। जब आप कोई इमोशन महसूस करते हो, जैसे डर, खुशी, गुस्सा या प्यार, तो ये सिर्फ फीलिंग नहीं होती, बल्कि ये एक वेव बनकर आपके पूरे एनर्जी सिस्टम में फैल जाती है। ये वेव जितनी पॉजिटिव होगी, शरीर उतना ज्यादा हील करेगा, और जितनी निगेटिव होगी, उतना ही शरीर में ब्लॉकेज या बीमारी बनने की संभावना होगी। अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, यानी आपकी चेतना की, वो जागरूकता जिससे आप सोचते हो, महसूस करते हो और अपने आप को अनुभव करते हो। ये चेतना ही असली कंट्रोलर है। क्वांटम फील्ड और आपकी चेतना मिलकर तय करते हैं कि आपका शरीर कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, आप किस दिशा में जाओगे और कैसे हील करोगे।
आपका ध्यान यानी जहां आप अपनी ऊर्जा फोकस करते हो वहीं चीजें बदलने लगती हैं। अगर आप रोज ये सोचो कि मैं बीमार हूं, मैं ठीक नहीं हो सकता, तो वही क्वांटम फील्ड में रिपीट होता है और रियलिटी में दिखने लगता है। लेकिन जैसे ही आप अपने ध्यान को हीलिंग, पॉजिटिविटी और शांति पर फोकस करते हो, तो वो फील्ड आपकी सोच के हिसाब से रिएक्ट करने लगता है। क्वांटम फील्ड में टाइम और स्पेस की लिमिट नहीं होती, वहां सब कुछ एक साथ जुड़ा होता है। इसीलिए जब आप ध्यान लगाते हो, प्रे करते हो या गहरी इंटेंशन के साथ सोचते हो, तो वो वाइब्रेशन उसी समय उस फील्ड में एक्टिव हो जाती है। मतलब आप जैसे सोचते हो वैसी ही हकीकत धीरे धीरे बननी शुरू हो जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हीलिंग सिर्फ शरीर का प्रोसेस है, लेकिन क्वांटम लेवल पर हीलिंग पहले अवेयरनेस में होती है। यानी जैसे ही आप ये मान लेते हो कि मैं ठीक हो सकता हूं, तो शरीर उस इंफॉर्मेशन को पकड़ लेता है और अंदर से बदलाव शुरू हो जाता है। ये बदलाव कभी तेज होता है, कभी धीरे, लेकिन वो शुरू जरूर हो जाता है। ध्यान और अवेयरनेस आपके लिए वो ब्रिज बन सकते हैं जो शरीर और क्वांटम फील्ड को जोड़ते हैं। जब आप चुपचाप बैठकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हो, तो आप उस साइलेंस में चले जाते हो जहां आपकी चेतना क्वांटम लेवल से जुड़ जाती है। वहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जहां कोई दवा काम नहीं करती, वहां ये एनर्जी काम करती है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि मुझे बस शांति चाहिए या मुझे बस कुछ महसूस करना है, क्योंकि अंदर से उन्हें पता होता है कि असली बदलाव बाहरी इलाज से नहीं, बल्कि उस अंदर की ऊर्जा से आता है जहां हम सब जुड़े हुए हैं। यही वो स्पेस है जहां चमत्कार होते हैं, लेकिन वो चमत्कार असल में विज्ञान से भी गहरे स्तर पर होते हैं। तो जब भी आप खुद को हील करना चाहो, तो सिर्फ शरीर को ट्रीट मत करो, अपनी चेतना को भी एक्टिव करो। अपने ध्यान को उस क्वांटम फील्ड की तरफ मोड़ो जो हर जगह है और हर वक्त आपके साथ काम कर रही है। आप अपने सोच से अपने शरीर को बदल सकते हो और अपने अंदर से उस ऊर्जा को बुला सकते हो जो आपको फिर से संपूर्ण बना सकती है। हमारी जिंदगी में जब भी बीमारी आती है, तो सबसे पहला ख्याल आता है दवा लेने का। डॉक्टर के पास जाना, इलाज करवाना और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाना, ये सब बिल्कुल जरूरी है और सही भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ दवा ही काफी है? क्या वो असली इलाज है या सिर्फ एक हिस्सा है उस प्रोसेस का जो हमें ठीक करता है? असल में दवा सिर्फ शरीर के उस हिस्से को टारगेट करती है जहां प्रॉब्लम दिख रही होती है, लेकिन बीमारी का असली जड़ उससे कहीं गहरा होता है। वो हमारे माइंड में, हमारी फीलिंग्स में, हमारी लाइफस्टाइल में और सबसे ज्यादा हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में छिपा होता है। जब तक वहां बदलाव नहीं होता, तब तक बीमारी पूरी तरह से जड़ से नहीं जाती। हम रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस, गुस्सा, थकान और निगेटिव सोच से अपने शरीर पर जो दबाव डालते हैं, वो धीरे धीरे किसी न किसी रूप में बीमारी बनकर सामने आता है। अब अगर हम सिर्फ दवा लेकर उस बीमारी को दबा दें और अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने इमोशंस वैसे ही रख दें, तो कुछ टाइम बाद वो फिर वापस आ जाएगी या किसी और रूप में आ जाएगी। दवा बाहर से आती है, लेकिन हीलिंग अंदर से होती है। जब आप खुद को ये कहने लगते हो कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरा शरीर मजबूत है, मेरा मन शांत है, तब आप अपने शरीर को एक नया मैसेज दे रहे होते हो और शरीर इस मैसेज को पकड़ लेता है और उसी के अनुसार काम करना शुरू करता है। यहीं से असली इलाज की शुरुआत होती है। बहुत से लोग दवा लेते हैं लेकिन ठीक नहीं होते, और कुछ लोग कम दवा में ही चमत्कारिक रूप से जल्दी रिकवर कर जाते हैं। फर्क दवा का नहीं होता, फर्क उस इंसान के इमोशनल और मेंटल स्टेट का होता है। अगर आपके अंदर उम्मीद है, आत्मविश्वास है और शांति है, तो वो दवा भी बेहतर काम करेगी, क्योंकि आप उसे अपने शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्वीकार कर रहे हो। जब हम खुद से जुड़ते हैं, अपने माइंड और बॉडी को समझते हैं, तो हम दवा को एक सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं ना, कि एकमात्र सहारा बनाकर। हम जान जाते हैं कि असली इलाज तो तब शुरू होता है जब मैं अपनी सोच बदलता हूं, अपने अंदर झांकता हूं और खुद से बात करता हूं। यही बात हमें खुद को असल मायनों में ठीक करने की ताकत देती है। ध्यान, मेडिटेशन और पॉजिटिव इंटेंशन जैसी चीजें शरीर को उस जगह ले जाती हैं जहां वो खुद को रिपेयर करना शुरू करता है। वहां दवा की ताकत और आपकी अवेयरनेस की ताकत मिलकर एक कंप्लीट हीलिंग प्रोसेस बनाते हैं। यही वजह है कि बहुत सी गंभीर बीमारियों में भी लोग ध्यान और माइंडफुलनेस की मदद से राहत पा लेते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज ये मानता है कि वो बीमार है, ठीक नहीं हो सकता,
तो चाहे जितनी दवा ले वो शरीर को उस सोच से आज़ाद नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति ये मान ले कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो वो सोच एक एक्टिव हीलिंग बन जाती है जो शरीर के हर सेल में पॉजिटिव सिग्नल भेजती है। ये बात डराने वाली नहीं है, बल्कि उम्मीद देने वाली है कि हमारे पास अपने इलाज में खुद की भी भूमिका होती है। हम सिर्फ दवाओं पर निर्भर नहीं हैं, हम अपने सोच, अपने ध्यान और अपने इमोशन से अपने शरीर को सपोर्ट कर सकते हैं। और जब ये दोनों यानी बाहरी इलाज और अंदर की समझ मिलती है, तब असली चमत्कार होता है। इसलिए अगली बार जब भी आप बीमार महसूस करें तो दवा जरूर लीजिए, डॉक्टर की सलाह भी लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ खुद से पूछिए, क्या मैं अंदर से भी ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं अपने मन को भी हेल्दी बना रहा हूँ? क्योंकि इलाज वहीं से शुरू होता है जहाँ आप खुद को फिर से ठीक देखने लगते हैं। जब शरीर में कोई बीमारी होती है तो हम उसे बस एक समस्या के तौर पर देखते हैं जिसे जल्द से जल्द दूर करना है, दवा लेनी है, डॉक्टर से इलाज कराना है और जल्दी ठीक होना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बीमारी खुद में एक संदेश भी हो सकती है, एक संकेत जो आपके शरीर और मन की तरफ से आ रहा हो? बीमारी सिर्फ शरीर का फेल होना नहीं है, बल्कि ये एक अलर्ट है कि कुछ गलत चल रहा है। ये हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल, आपकी आदतें, आपकी सोच या आपकी भावनाओं में असंतुलन की वजह से हो। जब आप लगातार अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते हो, ज़्यादा तनाव लेते हो या खुद के साथ ईमानदार नहीं होते, तो बीमारी आपके शरीर का तरीका होती है आपको कुछ बदलने के लिए चेतावनी देने का। बहुत बार हम सिर दर्द, पेट दर्द या किसी और तरह की तकलीफ को बस एक छोटी परेशानी समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा संदेश बन जाती हैं कि कहीं हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फैसले तो नहीं ले रहे जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। ये संकेत होते हैं जो हमें रुकने और सोचने का मौका देते हैं। हमारी बॉडी एक बहुत ही समझदार सिस्टम है। वो हमें तब तक परेशान नहीं करती जब तक कुछ बड़ा गलत ना हो। जब तक शरीर में परेशानी की जड़ गहरी नहीं होती, तब तक वो छोटी छोटी बीमारियों के जरिए हमें सचेत करती रहती है। अगर हम उस संकेत को समझ लें तो हम बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। बीमारी कभी कभी हमारी आत्मा की तरफ से भी एक पुकार होती है कि हमें अपने जीवन के अर्थ को समझना चाहिए, अपनी प्राथमिकताओं को बदलना चाहिए और अपने आप से जुड़ना चाहिए। कई बार दिमाग और दिल में जो तनाव होता है वो भी शरीर में बीमारी के रूप में प्रकट होता है। इसीलिए बीमारी सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल भी हो सकती है। जब हम बीमारी को एक संकेत मानकर उसकी तह तक जाते हैं तो हमें अपने जीवन के उन पहलुओं को पहचानने का मौका मिलता है जो हमारे लिए सही नहीं है। ये हमें अपने रोजमर्रा के कामों, रिश्तों और खुद के प्रति अपनाई गई आदतों पर ध्यान देने का मौका देता है। हो सकता है कि हमें कुछ रिश्तों में बदलाव करना हो या अपनी लाइफस्टाइल में सुधार लाना हो। इसे समझना जरूरी है कि बीमारी हमारे शरीर का तरीका है हमें सचेत करने का। जब हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो समस्या और बढ़ जाती है और इलाज भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम इसे एक मैसेज समझकर उस पर काम करते हैं तो हम खुद को बेहतर और स्वस्थ बना सकते हैं। बीमारी का मतलब ये भी हो सकता है कि हमें अपने माइंड को शांत करना होगा, अपने इमोशंस को समझना होगा और अपने आप को सच्चाई के साथ देखना होगा। जब हम ये कदम उठाते हैं तो हमारा शरीर खुद ही रिपेयर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा देते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको कोई बीमारी हो तो उसे सिर्फ एक तकलीफ मत समझिए, बल्कि उसे अपने लिए एक संकेत समझिए, एक मौका जो आपको अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव करने की तरफ ले जा सकता है। बीमारी आपके शरीर का प्यार भरा तरीका है कहने का कि मैं ठीक होने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें मेरी सुननी होगी। इस किताब के जरिए हमने जाना कि हमारा शरीर सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि एक बुद्धिमान और जुड़ा हुआ सिस्टम है, जहाँ माइंड, बॉडी और क्वांटम फील्ड एक साथ काम करते हैं। बीमारी कोई बुरा संकेत नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपे संदेश होते हैं जो हमें खुद से जुड़ने, अपनी सोच को बदलने और अंदर से ठीक होने का रास्ता दिखाते हैं। दवाइयाँ जरूरी हो सकती हैं, लेकिन असली इलाज तब शुरू होता है जब हम अपने अंदर की ऊर्जा, अपनी चेतना और अपने माइंड को समझते हैं और उन्हें सही दिशा में मोड़ते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि हीलिंग सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक अंदरूनी प्रक्रिया है, तब हम खुद को सही मायनों में ठीक कर पाते हैं। इसलिए बीमारियों को एक संकेत के रूप में लें,
अपने माइंड और बॉडी की आवाज सुने और अपने अंदर की ताकत को पहचाने। यही तरीका है जो हमें न सिर्फ बीमारी से लड़ने में मदद करता है, बल्कि हमें एक नई जिंदगी, नई ऊर्जा और बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। यही असली चमत्कार है जो अंदर से शुरू होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।